डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की क्लास में आप तमाम का स्वागत। आज हम लेसन नंबर 7 साइंस और टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, जिस पर हर हिंदुस्तानी को फख्र है। लेकिन इससे पहले एक बुनियादी सवाल, यह डिफेंस सिस्टम क्या होता है और मुल्क के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, जैसे हमारे घर के बाहर एक मजबूत दीवार और दरवाजा होता है ताकि कोई चोर या नुकसान पहुंचाने वाला अंदर ना आ सके, बिल्कुल वैसे ही एक मुल्क को अपनी सरहदों यानी बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए एक डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। यह सिस्टम दुश्मन के हमले को रोकता है और मुल्क में रहने वाले लोगों को चैन और सुकून से जिंदगी गुजारने का मौका देता है। डियर स्टूडेंट्स, आज भारत का शुमार उन ताकतवर मुल्कों की लिस्ट में होता है जिनके पास एक ताकतवर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन यह अचीवमेंट हमने रातों रात हासिल नहीं किया, बल्कि यहां तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा और चैलेंजिंग था। भारत के डिफेंस सिस्टम को ताकतवर बनाने के पीछे बहुत से साइंटिस्ट की मेहनत और कुर्बानियां हैं, खास करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर कलाम ने DRDO यानी डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बुनियाद 1958 में रखी गई थी ताकि भारत के डिफेंस सिस्टम को बेहतर बना सके। डॉक्टर कलाम की लीडरशिप में इस एजेंसी के जरिए 1983 में एक खास प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका नाम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह एक ऐसा मंसूबा था जिसके तहत भारत को बाहर के मुल्कों से मिसाइल खरीदने की बजाय खुद अपने मुल्क में मिसाइल बनाने थे, ताकि हम किसी और के मोहताज ना रहें। इस प्रोग्राम के तहत 5 अहम मिसाइल तैयार किए गए, जिन्हें आप भारत के 5 रत्न कह सकते हैं। इस मंसूबे के तहत सबसे पहले मिसाइल 1988 में बनाया गया था। नाम था पृथ्वी। पृथ्वी यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है, यानी अगर जमीन पर कोई दुश्मन का ठिकाना है तो यह उसे पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। और खास बात यह है कि उसे हमारी फौज के तीनों हिस्सों के लिए अलग अलग तरह से बनाया गया। पृथ्वी 1 यह हमारी बर्री फौज यानी थल सेना के लिए है, जो जमीन से जमीन पर हमला करके दुश्मन के अड्डों को तबाह करता है। पृथ्वी 2 यह हमारी हवाई फौज यानी एयरफोर्स के लिए बनाया गया, ताकि आसमान से निगरानी और जरूरत पड़ने पर हमला किया जा सके। पृथ्वी 3 उसे हमारी जल सेना यानी समंदरी फौज के लिए बनाया गया, जिसे जहाज से भी छोड़ा जा सकता है। इसके बाद 1989 में भारत के डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए बनाया गया मिसाइल, जिसको नाम दिया गया अग्नि। अग्नि यह भारत की सरहदों की हिफाजत के लिए बनाया गया एक ताकतवर मिसाइल है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है। डियर स्टूडेंट, बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी गेंद की तरह है जिसे आप बहुत ऊंचा हवा में फेंकते हैं और वो एक लंबा रास्ता तय करके दूर बैठे दुश्मन पर गिरता है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक निशाना लगाने की ताकत भी रखता है। आगे चलकर अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 भी तैयार किए गए। डियर स्टूडेंट, अग्नि मिसाइल के बाद 1990 में बनाया गया मिसाइल नाम है आकाश। आकाश जैसा कि नाम से जाहिर है, यह जमीन से आसमान पर मार करने वाला मिसाइल है। अगर दुश्मन का कोई जहाज या ड्रोन हमारी सरहद में घुसने की कोशिश करे
तो आकाश उसे हवा में ही खत्म कर देता है। इसके अलावा हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए बनाया जाने वाला और एक सरकश यानी मिसाइल, जिसे नाम दिया गया नाग। नाग ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। डियर स्टूडेंट, जंग में इस्तेमाल होने वाले टैंक लोहे की एक बहुत मजबूत गाड़ी होती है जिसे आम गोली भी नहीं तोड़ सकती, लेकिन नाग उसे चुटकी में तबाह करने की ताकत रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी से लेकर नाग तक ये सारे मिसाइल और उनको इस्तेमाल करने वाले हाथ हमारे भारत के लिए सुरक्षा का काम करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि साइंस और एजुकेशन ही मुल्क को असली ताकत देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आप भी खूब पढ़ाई करें और साइंस में दिलचस्पी लें तो कल आप भी DRDO में जाकर अपने मुल्क के लिए खिदमत और सेवा कर सकते हैं। थैंक यू।